वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4th यूनिट का टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देख रहे थे, ठीक है, ऑफ फाइटोकेमिकल्स का, ठीक है। तो उसमें हम आज देखेंगे एट्रोपिन के बारे में। तो एट्रोपिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एट्रोपिन होता है। तो एट्रोपिन क्या होता है? ये ट्रोपेन एल्कोलॉइड होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, ठीक है, हमारा जो यूरोपियन बेलाडोना होता है। देन एट्रोपा एक्यूमिनेटा, लिन लॉयल, ये हमारा क्या होता है? इंडियन बेलाडोना होता है। तो इनसे क्या मिलता है हमें? फ्लावर और लीफ से क्या होता है? हमारा एट्रोपिन मिलता है, ठीक है, आइसोलेटेड किया जाता है। इसकी फैमिली क्या होती है? सोलानिकेसी, ठीक है। सोलान जितने भी हमारे जो एल्कोलॉइड होते हैं मोस्टली सोलानिकेसी फैमिली के होते हैं, ठीक है। नाइट साइड भी होता है। ये हमारा किसका? एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें क्या है? ट्रोपिन रिंग है। ये ट्रोपिन रिंग क्या है? एक रिंग बनाओ इस टाइप से पूरी तरीके से, देन उसको जोड़ दो 5 मेंबर्ड, देन बीच में से एक यहाँ पे CH3 लगा दो, देन उसके बाद यहाँ से N, फिर इसमें CH3, देन यहाँ पे इसको जोड़ दो। ये हमारी क्या बन जाती है? ट्रोपिन रिंग। देन उसके बाद इसमें हमारा ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये CO, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस CO के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? हमारा CH। देन ये हमारा पूरा ट्रॉपिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इतना, ये क्या है? ट्रॉपिक एसिड। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O या C डबल O CH, ठीक है। देन ऊपर CH2OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, नीचे बेंजीन जुड़ी हुई है। हमारा क्या है? ट्रॉपिक एसिड। तो ये हमारा एट्रोपिन है। सो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर निडल शेप्ड होते हैं हमारे एट्रोपिन के, ठीक है। ये एस्टर होता है ट्रोपिन का और ट्रॉपिक एसिड का, और DL हायोसामिन, ठीक है। ये जो L इज मोर पोटेंट होता है, इसमें हायोसामिन होता है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म होती है हमारी किसकी? हायोसामिन। इसको हम हायोसामिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिव होता है मोस्टली लीवो फॉर्म में, ठीक है। देन जियोग्राफिकल सोर्स क्या है हमारे एट्रोपिन के? तो यूरोप में मिलता है, अमेरिका में, इंडिया में, ठीक है। और देन सॉल्युबिलिटी क्या है? हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। यूजेस कहाँ है? एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब जब स्पाज्म हो गया हो बॉडी माइड्राइसिस में, जब आप जाते हो ना आई डॉक्टर के पास, तो वो क्या करता है? एट्रोपिन की ड्रॉप डालता है आपकी आँख में, और देन आपकी आँख को देखता है कि क्या खराबी है आपके आँख में, कितने नंबर का ग्लास आएगा आपकी आँख में, ठीक है। तो ये माइड्राइसिस में भी यूज होता है। एंड CNS स्टिमुलेंट को, ठीक है, CNS को स्टिमुलेंट करता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एट्रोपिन का? तो इट इनहिबिट बाय एक्शन ऑफ ACH, ये हमारे एसिटाइल कोलिन को एक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन एंड आइसोलेशन, प्रोडक्शन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो हम इसका प्रोडक्शन देखते हैं और आइसोलेशन। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या है प्रोडक्शन का? सबसे पहले हम पाउडर ड्रग लेंगे इन बीकर में, ठीक है। देन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोक्सिलेट या पोटेशियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन के साथ हम पाउडर को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। देन उसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग सॉक्सलेट विथ क्लोरोफॉर्म फॉर 6 आवर के लिए। देन क्लोरोफॉर्म को फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इज फिल्टर्ड। जो हमारा एक्टेड क्लोरोफॉर्म उसको हम सेपरेटिंग फलन के थ्रू फिल्टर कर देंगे, वो फिल्ट्रेशन कर देंगे, देन ड्राई करेंगे। देन इस ड्राई रेजिड्यू को इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। जो हमने सबसे पहले क्या किया? पाउडर लिया और उसको एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया। देन हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग सॉक्सलेट विथ क्लोरोफॉर्म फॉर 6 आवर। ये सॉक्सलेट क्या होता है? एक तरह का इक्विपमेंट होता है जिससे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जाती है, ठीक है। 6 आवर तक हमने क्लोरोफॉर्म के साथ उसको एक्सट्रैक्ट किया। देन क्लोरोफॉर्म ने एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया, ड्राई किया। देन इस ड्राई रेजिड्यू को क्या किया? इसमें डाइल्यूट HCl, इसे एसिडिफाई करते हैं। देन ये एसिडिफिकेशन हो गया। अब इस एसिडिक एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे? एल्कलाइन करेंगे। पहले तो हमने इसे एसिडिफाई किया, देन हम इसको एल्कलाइन करेंगे K2CO3 के साथ, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, एंड सो एट्रोपिन इज प्रेसिपिटेट। देन हमारा एट्रोपिन फॉर्म हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा हमें
क्योंकि हमने K2SCO3 यूज़ किया है, सो हमारा सल्फेट बन जाएगा। देन क्रूड एट्रोपिन रिक्रिस्टलाइन विथ एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, इस क्रूड एट्रोपिन को रिक्रिस्टलाइन कर लेंगे ये एल्कोहल के साथ, और ऑब्टेन वाइट क्रिस्टल ऑफ मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे एल्कोहल, देन हमें वाइट क्रिस्टल मिल जाएंगे एट्रोपिन के। अब केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोपिन, तो इसमें एक टेस्ट होता है हमारा बिटाई मारिन टेस्ट, बिटाली मारिन टेस्ट, ठीक है। ये मोस्टली एट्रोपिन के लिए यूज होता है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालते हैं, देन उसको एवोपरेट कर देते हैं और 3% मैथनॉलिक केओज डालते हैं, देन गिव ब्राइट पर्पल कलर। देन हमारा एल्कोलॉइड क्या देता है, ब्राइट पर्पल कलर देता है। देन प्रॉपर्टीज़ क्या है एल्कोलॉइड की, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है एल्कोलॉइड का, हमारा 101.4 to 116, मतलब 114 to 116 तक, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 429.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 429.8 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 114 से 116, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 429.8 डिग्री सेल्सियस। देन सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ईथर और एल्कोहल। जो एट्रोपिन होता है हमारा कहाँ सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर, लेकिन इनसॉल्युबल होता है एल्कोहल और ईथर के अंदर, ठीक है। देन कलर क्या होता है एट्रोपिन का, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, डेंसिटी 1.19, और लैम्डा मैक्स होता है 252 nm, ठीक है। तो ये लैम्डा मैक्स क्या होती है, हमारी यूवी रेस का क्या होती है, वैल्यू होती है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एट्रोपिन अपना मोस्ट इफेक्टिव एक्शन शो करता है, मतलब अपने क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स। देन इसका सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, तो इसको सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन हम 3 तारीख से करते हैं, पहला TLC, फिर HPTLC और फिर HPLC। तो TLC, तो सबसे पहले हमने पैरामीटर्स बनाए हैं कुछ, देन हमारी TLC और HPLC को एक साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेट लेते हैं, तो TLC के अंदर क्या होते हैं, हम सिलिका जेल 60 GF 254, तो यहाँ पर सिलिका जेल की, हम सिलिका जेल से बनी हुई प्लेट लेंगे। वो किससे पास हुआ होगा, जो सिलिका जेल होगा वो हमारा किससे 60 नंबर सीप से पास होगा, और उसमें जिप्सम और फ्लोरोसेंट होगा जो चमकेगा, ठीक है। और 254 उसमें किसकी यूवी लेंथ होगी उसकी, ठीक है। देन HPLC में क्या करते हैं हम, यूरो स्पर्म 100 का यूज़ करते हैं। ये हमारा C8 कार्बन 8, इसमें लाइकोफोर स्पोर्स 100 RP8, ठीक है। ये इसका मॉडल होता है, एंड इसमें 5 माइक्रो PS से पास कराते हैं, ठीक है। तो ये HPLC का प्लेट है, ये TLC की। अब पहले TLC को समझो। TLC क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक तरह की थिन लेयर बनाते हैं अपने सैंपल की, ठीक है। ये हमारी TLC प्लेट है। इस TLC प्लेट को अब क्या करेंगे, हम अपने एक सोल्यूशन में डुबाएंगे, जिसे हम कहते हैं मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज किसका बनाएंगे हम, अमोनिया का, वाटर का और एसीटोन का, ठीक है। अब इस मोबाइल फेज में क्या करेंगे, हम अपनी टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक अपना निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे, देन हम इसमें रन कराएंगे किसको, स्टैंडर्ड को और सैंपल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड का 1 मार्क लगाएंगे, देन हम सैंपल का 1 मार्क लगाएंगे। अब देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड कहाँ तक रन हुआ है और सैंपल कहाँ तक रन हुआ है, दोनों के बीच का रिटेंशन टाइम वो रिटेंशन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी TLC होती है। तो TLC में हम सबसे पहले प्लेट, फिर मोबाइल फेज, फिर फ्लो रेट, फिर डिटेक्शन, फिर रिटेंशन फैक्टर, फिर सैंपल और स्टैंडर्ड, इतनी चीज़ें लिखनी होती हैं हमें। तो सबसे पहले मोबाइल फेज में हम लिखेंगे अमोनिया, वाटर, एसीटोन, जो उसका वैल्यू होती है 3:7:90, मतलब 3 ml अमोनिया, 7 ml वाटर एंड 90 ml एसीटोन, ठीक है। देन हमारा ये मोबाइल फेज होता है। देन फ्लो रेट इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये TLC होती है, हैंड ऑपरेटेड मेथड होता है। देन डिटेक्शन इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट और UV लाइट 254 nm पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है 254 nm पे क्या होता है, इसका ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एट्रोपिन है कि वो एट्रोपिन है कि नहीं, ठीक है। देन हमारा रिटेंशन फैक्टर है 0.98, ठीक है। तो ये हमारा जो डिटेक्शन होता है वो क्यों होता है, जैसे ये हमारे इस पर अगर हमारा मार्क शो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट डाल देते हैं, तो हमारे मार्क्स शो करने लगता है, ठीक है।
देन रिटेंशन फैक्टर होता है, रिटेंशन टाइम होता है। तो रिटेंशन फैक्टर कितना होता है 0.18 है। और देन हमारा इसका सैंपल क्या लेते हैं हम इसमें 10 mg पर 10 ml इन मैथनॉल, और स्टैंडर्ड क्या लेंगे 15 mg 10 ml पर मैथनॉल, ठीक है। और ऐसे ही HPLC में तो सबसे पहले हमने यूरोस्फीयर 100 ये इसका मॉडल है। देन हम इसमें C8 लेंगे, ठीक है। C8 मतलब कार्बन 8 रहेगा। कैसे? HPLC की जो डायग्राम है ये रहा हमारा किसका HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ से हम सॉल्वेंट को रन कराते हैं, देन यहाँ पे एक पंप लगा होता है, यहाँ से इंजेक्ट करते हैं और देन इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट भर दिया जाता है। देन यहाँ से डिटेक्टर से हमारा मॉनिटर कर लेता है डाटा को। तो इसमें जो ये वैल्यू है क्या कहते हैं, ये हमारी C8। तो C8 में ये जो हमारा बनाया गया है ये सैंपल, तो इसमें हमारे जो कार्बन है वो 8 है, ठीक है, इसका मतलब। देन हमारा यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर क्या है, यहाँ से जिससे ये पास हो रहा है, ये यहाँ पे हमारी एक छन्नी लगी होती है 5 PS की, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर PS की, ठीक है, पोर साइज बोलते हैं सर, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल फेज होता है इसका किसका HPLC का। देन फ्लो रेट कितना होता है 0.821 ml पर मिनट 20 माइक्रोलीटर में, ठीक है। तो ये हमारा सब में ही सेम होता है 20 माइक्रो ml 1 मिनट, ठीक है। तो डिटेक्शन कैसे करते हैं इसमें 210 nm पे UV देते हैं। देन रिटेंशन टाइम कितना होता है 5.2 मिनट। देन सैंपल क्या लेते हैं 100 mg एक्सेट इन 10 ml मैथनॉल, एंड देन स्टैंडर्ड क्या होंगे 10 mg इन 1 ml मैथनॉल, ठीक है। देन परफॉर्मेंस HPLC में क्या होगा हमारा सोलवेंट होगा, पंप होगा, इंजेक्टर होगा, देन हमारा यहाँ पे ये रॉड लगी होगी, देन हमारा डिटेक्टर होगा, देन प्रेस्टेज होगी, ठीक है। देन HPTLC में क्या होता है हमारा स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है, TLC चैम्बर सैचुरेशन टाइम होता है, टोटल रन टाइम होता है, मोबाइल फेज रन डिस्टेंस होती है, डेरिवेटाइजिंग एजेंट होते हैं, और TLC प्लेट ड्राइंग टेम्परेचर होता है, UV मैक्स होता है, RF वैल्यू होती है, सैंपल होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेशनरी फेज होता है हमारा HPTLC का, तो सबसे पहले तो आता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स सब में सेम होते हैं TLC में, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज में इसमें क्या होता है प्री कोटेड सिलिका जेल 60 F254, प्री कोटेड सिलिका जेल 60, वहाँ पे क्या थी सिलिका जेल 60 GF थी, यहाँ पे जिप्सम यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरोसेंट यूज हो रहा है। और 254 नैनोमीटर हमारी क्या है UV रेट की लेंथ है। HPTLC प्लेट यूजिंग N2 गैस, HPTLC प्लेट यूज़ करते हैं यूजिंग N2 गैस, कौन सी प्री कोटेड सिलिका जेल 60 F254, ठीक है। मोबाइल फेज क्या होता है क्लोरोफॉर्म मैथनॉल 8220 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देन हमारा फिर होता है TLC चैम्बर सैचुरेशन टाइम, तो ये सब में सेम होता है 10 मिनट, टोटल रन टाइम 25 मिनट, एट रूम टेम्परेचर, मोबाइल फेज रन टाइम 80 nm, ये तीनों चीज़ें तो सब में सेम होती है, ठीक है। देन डेरिवेटाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे NaClD सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा सब में सेम ही होता है डेरिवेटाइजिंग एजेंट। देन TLC प्लेट ड्राई टेम्परेचर, ये भी हमारा सेम होता है ड्राइड इन हॉट नॉट। और UV मैक्स ये अलग अलग होती है, चेंज होती है, तो इसमें 200 nm है। देन RF वैल्यू 0.72 है हमारी किसकी एट्रोपिन की, ठीक है। देन सैंपल क्या बनाते हैं हम 10 mg लेते हैं अपनी ड्रग और 1 ml मिथाइल मैथनॉल में डिजॉल्व करते हैं, और इसमें क्या लेते हैं 1 mg एट्रोपिन लेंगे और उसको हम 10 ml मैथनॉल में डिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सैंपल और स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। देन हमारा यूटिलाइजेशन किस लिए किया जाता है, यूज क्या होता है एट्रोपिन का, तो इट बाई एडमिनिस्ट्रेट टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम बिगर रिफ्लेक्स एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सेडेशन को ना हो, इसके लिए एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक है। माइड्राइसिस कोस करवाता है ये, एंटागोनिस्ट विद H+ आयन सिक्रेशन इन गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा एंटागोनिस्ट होता है, मतलब HCl की सिक्रेशन को कम करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है, पार्किंसन में वर्क करता है। देन एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में था पूरा एट्रोपिन की, उसकी फार्माकोलॉजी क्या थी, उसके टेस्ट क्या थे, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा एस्टिमेशन एंड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन हो गया FTP एट्रोपिन का, ठीक है। थैंक यू।